हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डेफिनेशन। तो डिज़ास्टर क्या है दोस्तों? एक सडन इवेंट है जिसमें सीरियस डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ and disruption of the normal community life and exceeding the community capacity to cope। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक सडन इवेंट होता है या घटना होती है जिसमें कि सीरियस डैमेज होता है, लॉस लाइफ का भी लॉस हो सकता है एंड डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल कम्युनिटी लाइफ। नॉर्मल कम्युनिटी लाइफ है उसमें डिसरप्शन है वो हो सकता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में। तो डिज़ास्टर है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, एक मैन मेड होता है दोस्तों एंड एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है। मैन मेड डिज़ास्टर होता है उसका वो नेचुरल इवेंट से कॉज होता है, जिसमें एग्जांपल हैं अर्थक्वेक, फ्लड एंड साइक्लोन। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मैन मेड डिज़ास्टर। तो जो मैन मेड डिज़ास्टर होता है वो किसके द्वारा होता है? ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कॉज्ड होता है। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? तो इसके एग्जांपल हैं वॉर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फायर या केमिकल एक्सपोजर। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिज़ास्टर। तो डिज़ास्टर के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उनको हम देखते हैं। तो उनमें क्या है दोस्तों? इंजरी एंड ट्रॉमा है, शॉक हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे डिस्पनिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एंजाइटी एंड फियर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है एंड लास्ट में डेथ है वो डेथ भी हो सकती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो फेज़ हैं वो कितने फेज़ हैं दोस्तों? तो डिज़ास्टर की जो मैनेजमेंट की 4 फेज़ हैं, मिटिगेशन फेज़, प्रिपेयर्डनेस फेज़, रेस्पॉन्स फेज़ एंड रिकवरी फेज़। तो सबसे पहले मिटिगेशन फेज, रिड्यूस डिज़ास्टर रिस्क। तो इसमें क्या किया जाता है? डिज़ास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस है वो किया जाता है। प्रिपेयर्डनेस में क्या किया जाता है? तो इसमें प्लान एंड ट्रेन बिफोर डिज़ास्टर, ट्रेनिंग की जाती है बिफोर डिज़ास्टर की और प्लान है वो किया जाता है। रेस्पॉन्स फेज़ में क्या किया जाता है? तो रेस्पॉन्स फेज़ है वो इमीडिएट हेल्प ड्यूरिंग डिज़ास्टर। तो इसमें इमीडिएट हेल्प दी जाती है डिज़ास्टर के ड्यूरिंग। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ में क्या होता है? तो रिकवरी फेज़ में रिस्टोर नॉर्मल लाइफ आफ्टर डिज़ास्टर एंड देन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रिवेंशन एंड देन मिटिगेशन एंड देन प्रिपेयर्डनेस एंड देन रेस्पॉन्स एंड देन रिकवरी एंड देन रिहैबिलिटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिज़ास्टर एंड मिटिगेशन में क्या होता है? मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर एंड प्रिपेयर्डनेस में मेक प्लान एंड कंडक्ट ट्रेनिंग बिफोर अ डिज़ास्टर एंड रेस्पॉन्स में क्या है? प्रोवाइड इमीडिएट रेस्क्यू, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड में हम CPR दे सकते हैं एंड जो भी डिज़ास्टर का कारण है उससे पेशेंट को सेफली या सेफ प्लेस पे हम ले जा सकते हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट वो है रिकवरी, रिस्टोर नॉर्मल लाइफ आफ्टर द डिज़ास्टर एंड इसके बाद में है वो है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में क्या है? हेल्प अफेक्टेड पीपल रिटर्न टू नॉर्मल लिविंग एंड कोऑर्डिनेशन में क्या है? तो कोऑर्डिनेट ऑल एजेंसी एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। तो ये क्या हो गए दोस्तों? इसके प्रिंसिपल है वो हो गए। अब हम देखते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है हॉस्पिटल लेवल पर, तो उसमें कौन कौन होता है। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है हॉस्पिटल लेवल पे उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट या टीम लीडर होता है एंड देन डॉक्टर्स होते हैं एंड नर्सिंग स्टाफ एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, लेबोरेटरी स्टाफ होता है
रेडियोलॉजी स्टाफ होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, या एक ट्रांसपोर्ट टीम होती है, एक सिक्योरिटी स्टाफ होता है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ है वो होता है। इसके बाद में हम देखते हैं डिज़ास्टर नर्सिंग। तो डिज़ास्टर नर्सिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू पीपल अफेक्टेड बाय अ डिज़ास्टर टू सेव लिव्स, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रमोट रिकवरी। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ास्टर नर्सिंग। तो डिज़ास्टर नर्सिंग के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, तो वो हैं रैपिड रेस्पॉन्स, क्विक एक्शन इन इमरजेंसीज। रैपिड रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, क्विक एक्शन इन इमरजेंसी, यानी कि जल्दी से इमरजेंसीज में एक्शन करना। इसके बाद में ट्राइज बेस्ड ऑन केयर। ट्राइज बेस्ड केयर क्या होता है, प्रायोरिटी गिवन टू क्रिटिकल इंजर्ड पेशेंट। ट्राइज का मतलब होता है दोस्तों पेशेंट को उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। जैसे किसी को ज़्यादा सीवियर इमरजेंसी है तो उसको पहले ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, यदि किसी को माइनर चोट है तो उसको बाद में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। इसके बाद में मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट। मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट में क्या है दोस्तों, केयर फॉर मैनी विक्टिम्स एट वंस। इसके बाद में नेक्स्ट है टीम वर्क। टीम वर्क में क्या है, तो कोऑर्डिनेट विद डॉक्टर्स एंड इमरजेंसी टीम। तो नर्स को टीम वर्क में कोऑर्डिनेट करना चाहिए डॉक्टर्स एंड इमरजेंसी टीम के साथ। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ है वो करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हेल्प विक्टिम कोप विद स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। एंड देन इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, ऊपर एक वर्ड आया था ट्राइज, और ट्राइज के बारे में हम देखते हैं। तो ट्राइज क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशंस फॉर ट्रीटमेंट। इसमें दोस्तों पेशेंट को सीवियर कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। तो इसमें कलर कोडिंग होता है, तो ट्राइज कलर कोडिंग को देखते हैं। रेड कलर होता है, येलो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है एंड ब्लैक कलर है वो होता है। रेड कलर होता है उसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है, येलो होता है उसमें डिलेड ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड जो नेक्स्ट है वो है ग्रीन। ग्रीन में माइनर इंजरी वाले पेशेंट को ग्रीन कलर कोडिंग वाले बेड पे रखा जाएगा। एंड ब्लैक, अब ब्लैक वाले पे किसको रखा जाएगा, डेड या एक्सपेक्टेंट पेशेंट को रखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी 6-7 मिनट की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने डिज़ास्टर के बारे में समझा, डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर की डेफिनेशन, डिज़ास्टर का मैनेजमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो फेज है उनको देखा था, प्रिंसिपल्स को देखा था, एंड डिज़ास्टर नर्सिंग को देखा था, डिज़ास्टर नर्सिंग के करैक्टरिस्टिक्स को देखा था, एंड ट्राइज को हमने देखा था। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।